वेलकम बैक नाजरीन। दो जज़ायर जो पोर्ट कासिम के पास मौजूद हैं सिंध के अंदर और कराची से मुतसिल, अब इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि ये वफाकी मिल्कियत है या फिर सूबाई मिल्कियत है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा ज़ेर समात भी आया, दरख्वास्त गुजार ने तमाम चीज़ें सामने रखी, वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की है और वज़ीर आज़म कराची के जज़ायर पर दो नए शहर आबाद करना चाहते हैं। अब बहुत सारे एतराज़ात और बहुत सारे सवालात उठते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, उस ऑर्डिनेंस के मतन में मैं आपको रोज़ाना बताता रहा हूँ कि उसमें यह कहा गया कि अथॉरिटी किसी चीज़ की मिजाज नहीं होगी, मनकूला गैर मनकूला जायदाद उसी के अंडर आएंगी और फिर बहुत सारे उसके अंदर शिक़े मौजूद हैं। अब सिंध हुकूमत ये एतराज़ उठाती है कि ये अब हमारी मिल्कियत है, तो इस पर वफाक किस तरह से टेक ओवर कर सकता है। वफाक ये कहता है कि सिंध हुकूमत ने हमें ख़त लिखा था जुलाई के अंदर जिसमें तमाम मामला वाज़े किए गए थे टेक ओवर के। फिर सिंध हुकूमत ने जब ये ख़त सामने आया, अली जैदी साहब ट्वीट में सामने लेकर आए, फिर सिंध हुकूमत ने ख़त वापस लिया। अब एक जंग छिड़ गई है, लेकिन वफाकी जो वज़रा हैं और जो रहनुमा है वो कहते हैं कि हम टेक ओवर नहीं करना चाहते, हम सिंध में तरक्की लाना चाहते हैं, सिंध के अंदर तरक्की आएगी, टूरिज़म बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, सिंध हुकूमत की जो लोग, सिंध हुकूमत को फ़ायदा होगा, यहाँ पे रहने वाले शहरियों को फ़ायदा होगा। अब ये बहस किस तरह से ख़त्म होगी, कन्फ्यूजन का जो शिकार है शहरी कि आया ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MP जमाल सिद्दीकी साहब। जमाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जमाल साहब, अब तो वज़ीर आज़म भी मैदान में कूद चुके हैं और इस पर ब्रीफिंग भी दी, फिर तमाम चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। अब क्या लगता है कि ये मामला सॉर्ट आउट होगा, ये किसकी मिल्कियत है? देखिए, ये कोई मामला नहीं है जिसको बिला वजह मामला बनाने की कोशिश की जा रही है जी। वफाकी हुकूमत का ये कदम है जी कि अपने सूबे की किसी जमीन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिससे मुल्क की मईशत को फायदा हो, मुल्क का रेवेन्यू बढ़ने का इम्कान हो। और ये वो जज़ायर है जिस पर आपके सामने दुनिया की बेताशा मिसालें मौजूद हैं कि आज से 35 साल पहले दुबई का क्या हाल था और आज दुबई किस शक्ल में पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। तो हमने अपने जज़ायर को ज़ाया किया है। अगर आज भी ये जज़ायर की ज़मीनें उन माफिया की नज़रों में है जिन्हें इससे पहले भी इस पाकिस्तान में एक बड़े डेवलपर के सूरत में ऐसे नवाज दी जाती थी जिसे बाद में हमारी मुल्क की अदालतें 600 अरब रुपए के जुर्माने लगाती थी। तो अगर इस मुल्क के एक कीमती जजीरों को अगर हम ज़ाया होने के लिए छोड़ दें तो बहुत आसान काम है। ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर वफाकी हुकूमत एक ऐसा कदम उठा रही है जिससे हमारे सूबे का एक बिजनेस हब बनने का इम्कान है, यानी उस जजीरे पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर की शक्ल में आती है तो क्या ये बुरा कदम है? नहीं, ठीक है, अच्छा इक़दाम है इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ये काम हमारे मुल्क की मैशत को सहारा देगा, हमारे बिजनेस को सहारा देगा, इसमें बुराई क्या चीज है? जिस पर मुझे हैरत होती है कि सिंध हुकूमत जो मचा रही है इसके खिलाफ, और वो इस बात को सिंध के खिलाफ समझ रही है, तो क्यों सिंध हुकूमत हर वक्त वफाकी हुकूमत एक डिफेंसिव पोजीशन में रहती है? नहीं, क्या वो अपनी जगह जायज नहीं है? वो इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते जो ऑर्डिनेंस पास कराया गया है और फिर ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उसके अंदर अब तो खैर इमरान इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि भाई दुबई को भी पीछे छोड़ देगा ये आइलैंड अगर इसको डेवलप कर दिया जाए। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि सिंध हुकूमत कह रही है भाई हमारी मिल्कियत है तो हमसे मिलकर काम कर लिया जाए। ये जो ऑर्डिनेंस लाएं इसके अंदर अथॉरिटी के पास तमाम चीज़ें होंगी, कोई इसे सवाल नहीं कर सकता, जवाब देनी होगी अथॉरिटी, ये गैर मनकूला जायदाद इस अथॉरिटी के अंडर आएंगी। इन तमाम चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमाल साहब। देखिए, जब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें बैरूनी सरमायाकारी इन्वॉल्व हो, ठीक है, इसमें बैरूनी इन्वेस्टर इन्वॉल्व होगा, तो आप किसी भी शख्स को किसी भी वजारत के काम नहीं दे सकते। इसके लिए अथॉरिटी का कयाम इसलिए भी जरूरी था कि जब अथॉरिटी बनती है तो उस प्रोजेक्ट के TOR बनते हैं, उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग बनती है, उस प्रोजेक्ट के कोई ज़ाब्ता अखलाक होते हैं कि जी बाहर से जब कोई पैसा लेकर इस मुल्क में आ रहा है एक आयरलैंड को बनाने के लिए, तो वो आयरलैंड का पैसा क्या कोई वजीर के मातहत होगा या वो किसी सियासतदान के मातहत होगा? अगर माजी के हम तजर्बे उठा लें तो जितने बड़े प्रोजेक्ट थे वो वजीरों के और सियासतदानों के मातहत थे। शायद इतने बड़े बड़े स्कैम इसी वजह से बने। तो अथॉरिटी का मकसद सिर्फ ये है कि उसमें आपने लेकिन कानून से या आइन से तजावुज तो नहीं कर सकते ना। सिंध हुकूमत कह रही भाई हमारी लैंड है, हमें काम करने दो, आप हमारे साथ मिलकर काम करें। वफाक की मिल्कियत जाहिर करना इस ऑर्डिनेंस के तहत, ये इस पर एतराज है, काम करने पर एतराज नहीं जमाल साहब। असल में सिंध हुकूमत को तो हर उस काम पे एतराज है जिसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत को मिलने का इम्कान हो।
अब यही मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करूं कि यही प्रोजेक्ट सेम बंटू बंडल आयरलैंड जी 2012 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उस वक्त की पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री ने ये सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लानिंग की, अखबार में इश्तिहार दिया, अखबार में इश्तिहार देके यही प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट हायर किया, BMA कैपिटल नामी कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया, और ये प्रोजेक्ट उन्होंने एक पाकिस्तान के बड़े डेवलपर को दिया, जिसका अखबार का इश्तिहार मेरे हाथ में मौजूद है। कहें तो मैं आपको अभी भेज दूं, आप स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। जी तो वो आपने जब ये सारे काम किए थे तो उस वक्त ये सारे काम सही थे। आपका काम पाया तकमील पे इसलिए नहीं पहुंच सका कि उस वक्त के BMA कैपिटल ने जिसको जमीन की मालियत का तायुन करने के लिए आपने लगाया था, जी। उसने कोई 37 खरब या 27 खरब रुपए, जमीन एग्जैक्ट याद नहीं है, जमीन की मालियत का तायुन किया। ठीक उस है। कंसल्टेंट को ये प्रेशर था कि इस 27 या 37 खरब को आप 27 या 37 अरब में कन्वर्ट कर दें, जमीन की वैल्यूएशन ये लगा दें। ठीक है। उस कंसल्टेंट ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो इस चीज को अधूरा छोड़ के चला गया। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट चली गई थी 2013 में, तो ये प्रोजेक्ट हो नहीं सका था बदनीयती की वजह से। नहीं, अब इसको आज थोड़ा अगर सा बदल- और सिंप्लीफाई कर लेना जमाल भाई। 18वीं तरमीम के बाद 12 नॉटिकल माइल से अंदर जो भी प्रॉपर्टी आती है या पानी के जो भी मामला थे वो फिर सूबे के अंडर हैं। तो अब ये जो जजीरे हैं, ये क्या ये इस 12 नॉटिकल माइल से अंदर हैं या बाहर हैं? ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल होता है। फिर वो ये कहते हैं कि भाई जब हमारी मिल्कियत है ना, तो इसको ओन तो करने थे हमें, हम काम करें ना करें वो आप हमारे साथ मिलकर बैठे टेबल टॉक नहीं, करें। हम तो चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ मिलकर काम करे। ठीक है। लेकिन ये झगड़ा प्रोजेक्ट का नहीं है, सिंध गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह पता है। जी। मैं आपको एक बात बड़ी मजे की बताऊं कि जी। सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के कायदात ये दोनों एक पेज पर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करें, सूबे की तरक्की के लिए बेतहाशा प्रोजेक्ट लेकर आए। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की कायदात अपनी सियासत को सामने ले आती है और वो सारा सबोटाज हो जाता है। तो अच्छा, ये सारा सिंध झगड़ा- हुकूमत जमाल भाई, सिंध हुकूमत चाह रही है कि आपके साथ मिलकर बैठ के काम करे? बिल्कुल सिंध हुकूमत अच्छा, चाहती है, पीपल्स पार्टी लेकिन चाह रही है कि ना करे? तो पीपल्स पार्टी वो के जो लोग ही तो सियासी बैठे हैं सिंध क़यादत है, हुकूमत में। वो सियासी कायदत जो इनकी है वो मजबूरी है सीएम की भी, कि उस सियासी कायदत में उसे सीएम लगाए, वो क्या तो मजबूर अच्छा, है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सिंध में या पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े बने हुए, एक धड़ा आपके साथ काम करना चाह रहा है और एक आपके अगेंस्ट बैठा है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है कि सिंध हुकूमत, हाँ। जो सिंध के चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो एग्जेक्टिव तहरात जी। हैं, वो चाहते हैं कि सूबे की तरक्की के लिए वफाक के साथ बैठना चाहिए। लेकिन जो ठीक है। सियासी कायदत है इनकी, जो पार्टी चेयरमैन है इनके, वो अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए कि नहीं, उन्होंने वफाक को टफ टाइम देना है। चीफ मिनिस्टर समझते हैं बेचारे, मतलब कि मुराद सूबे अली की शाह तरक्की- साहब को बाउंड किया जा रहा है कि आपने काम नहीं करना है, वरना वो आप ये कह रहे हैं कि Exactly. वो आपके साथ मामलात लेकर चलने के लिए तैयार हैं। वो बेचारे चाहते हैं कि सूबे की तरक्की के लिए वफाक के साथ बैठना नागुज़ीर है। उसके बगैर आप सूबे में तरक्की नहीं कर सकते अगर आप इसी तरह की सियासत करेंगे। तो सर, ये ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पास कराने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, ऑर्डिनेंस पास करने के लिए अथॉरिटी बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई जी। कि आप इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर की। ठीक तो है। उसके लिए जब तक कोई अथॉरिटी नहीं बनेगी, कोई TOR सेट नहीं होंगे, इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी कि कितना पैसा आएगा, कितना इन्वेस्ट होगा, इसकी फिजिकल प्लानिंग, वो कोई अथॉरिटी बननी जरूरी है। क्यों फोर्ट कासिम अथॉरिटी क्यों है, मुझे बताएं। कोई वो authority बनी आपकी है बातें जिसके तहत- आपकी बातें एक तरफ बिल्कुल सही है, लेकिन एक कानून भी तो मौजूद है ना। 18वीं तरमीम के बाद कोई खुद मुख्तारी भी एग्जिस्ट करती थी ना जमाल भाई, तो इसीलिए वो आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि हम इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते हैं। देखिए, वो अगर नहीं मानते तो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस इलीगल है, जी। तो मैं ऐसे किसी कानूनदान को नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान का सुपीरियर आईनी इदारा सदर पाकिस्तान का ऑफिस है, जहां जी। से सुप्रीम कोर्ट के सजा मौत के मुजरिम को भी माफी मिल सकती है। तो वो सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है, कि अगर वो इतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इस मुल्क के कानून के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, अब इस जो कमरे अदालत के अंदर मामला डिस्कस हुआ, तो दरख्वास्त गुजार ने भी ये चीज़ की है, मौका इख्तियार किया है कि ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद दोनों जजीरे जो जिस दायरे इख्तियार से महरूम हो चुके हैं, तो ये तो फिर आइन की जो शिक़ें हैं उनसे भी तजावुज़ कर रहा है मामला। तो इस आइन के मुतनाज़ा होने पर इसके ऊपर बहस तो होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आइन के अंदर ही आता है ये ऑर्डिनेंस, आइन से तजावुज़ नहीं कर रहा ये ऑर्डिनेंस? बिल्कुल, भारतीय ऑर्डिनेंस जो है वो मुल्क में एक डेवलपमेंट के लिए बना है। उससे ना तो जमाल सिद्दीकी को फायदा है, जी। ना इमरान खान को फायदा है, ना अली जर्दी को फायदा है, वो तो इस सूबे को फायदा है।
कि इस सूबे के कैपिटल को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है, जिससे सूबे को और सूबे की आवाम को फायदा होगा, जो कि आज तक 13 साल में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं पहुंचा सकी। इनको प्रॉब्लम सिर्फ क्रेडिट से, ठीक तो है। ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले ताकि अगले इलेक्शन में इनको एंजॉय कर सके। ये झगड़ा इनको एतराज नहीं है, इनको सिर्फ ये एतराज है कि मालकी इनके हाथ में दे दें ताकि ये सूबे में क्रेडिट लेके देखें कि हमने कितना बड़ा तरक्की प्रोजेक्ट शुरू किया। मैं दावे से कहता हूँ कि आप मालकी इनके हाथ में दे दें, यही लोग इस प्रोजेक्ट की हिमायत कर रहे होंगे। चले सर, वो हकीकत है कि मुशर्रफ साहब के दौर से ये चलता आ रहा है मामला, अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। थोड़ा सा इसके ऊपर डायनेमिक्स पे बात कर लेते हैं कि होने क्या जा रहा है इन दोनों आइलैंड के ऊपर, क्या करने वाली है वफाकी हुकूमत। देखिए, एक आयरलैंड, जब एक आयरलैंड होता है ना, दुबई क्या था, एक आयरलैंड था ना, एक जजीरा था जिसके ऊपर वहां के लोगों ने, वहां की अरब गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, उसको डेवलप किया। जब ये आयरलैंड डेवलप होंगे, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इंडस्ट्री लगेगी, फॉरेन कंपनीज की ऑफिस बनेंगे। देखिए, बाहर के लोगों को पाकिस्तान का जो परसेप्शन दिया गया है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। अच्छा, ये 1.5 लाख नौकरियां आ रही हैं इसमें जमाल भाई, 1.5 लाख नौकरियों का भी जिक्र किया गवर्नर साहब ने, ये वो वाली तो नहीं है फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि नौकरियां आएंगी, ये वही नौकरियां तो नहीं है? नहीं, ये एक फिजिबिलिटी है पूरी। ये चंद दिन में इसकी पूरी फिजिबिलिटी आपसे शेयर कर ली जाएगी कि इसमें कितनी नौकरियां होंगी, कितने इसमें इंडस्ट्री लगेंगी, कितने इसमें घर बनेंगे। और जो बाहर का जो शहरी है, जो फॉरेनर है, वो सिर्फ अपनी जान से डरता है कि उसको दुबई इसलिए अट्रैक्ट करता है कि वहाँ लाइन ऑर्डर उसको सूट करता है, उसकी बिजनेस को सूट करता है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ नजर आती है। तो वो बिजनेसमैन सिर्फ उस मुल्क के हालात फिर कब शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको फंक्शनलाइज कब कर रहे हैं, काम कब शुरू हो रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो ये लिसानियत की सियासत शुरू कर रही है कि सिंध पर हमला हो गया और सारे हमारे कॉम्प्रेस भाइयों को भी उन्होंने जगा दिया है कि जिसके खिलाफ मार्च बनाए, तो वो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो सूबे की तरक्की और सूबे की आवाम की फलाह के लिए काम है, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। ये कुछ इसी तरह है कि मैं एक ज़मीन का मालिक हूँ, लेकिन मोहल्ले से एक चाचा उठकर आते हैं और कहते हैं कि मैं इसको जो है वो डेवलप करना चाहता हूँ, यहाँ पर तरक्की होगी, यहाँ पर इस जनरल स्टोर बना दूंगा, लोगों को फ़ायदा होगा, नौकरियाँ आएंगी। तो क्या ये जायज़ है कि मैं ओन करता हूँ और फिर उसके ऊपर आकर जिस तरह से प्रॉपर्टी को टेकअप करके एक ऑर्डिनेंस लाकर और फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट की जाए? अगर तो ये जायज़ है तो ठीक है, आप काम करें, अगर नहीं है तो फिर इस ऑर्डिनेंस को जिस तरह से पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? हमने वज़ीर सिंध को लिया, इस्माइल राव साहब को, वो कह रहे हैं कि हम इस ऑर्डिनेंस को मानते ही नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, तो वो इस बात की हमेशा मुखालफत करते रहे हैं कि भाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस ऑर्डिनेंस पर ही हैं कि हम ओन करते हैं, तो ये कैसे इसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार नज़ाकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सरदार साहब, वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि हमने ऑर्डिनेंस पास कराया है, सूबे में तरक्की करवाना चाह रहे हैं और तरक्की होगी, सरमायाकारी आएगी, गैर मुल्की लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों का फ़ायदा होगा। बात यहां पर आके खत्म हो जाती है कि 18वीं तरमीम के बाद 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो जमीन आ रही है वो तो फिर सूबा ओन करता है। तहफ़्फ़ुज़ात कहां हैं आप लोगों के? ये देखें, बात ये कि जब फेडरल गवर्नमेंट इस तरह की बात कर रही है कि हम लोग तरक्की करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, तो उसको तो हमेशा सिंध गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट भी करती है, वेलकम भी करती है। चाहे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जितनी भी वफाकी हुकूमत की तरफ से चीज़ें सामने आई, हमने उसको वेलकम किया। चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ऐलान किया कराची में, चाहे जो भी, बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे एनडीए में आया हो, नाले साफ कराए गए हो, फिर हमने उसको वेलकम किया। लेकिन इस सारी चीज के आड़ में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू सिंध गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करना और फिर उसको, उसकी जो सिंध गवर्नमेंट की जो जमीन है उसको अपनी मलकियत जाहिर करना, मैं समझ रहा हूँ कि ये ना कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का बल्कि पूरे सिंध के लोग इस पे सरापा एहतजाज है, कराची से लेके कश्मीर तक। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के ऑर्डिनेंस से एक जो चारों सूबों के अंदर जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज उठते हैं। अच्छा, अली जैदी साहब ट्वीट के जरिए ये बात शो करा चुके हैं और वो खत भी दिखाया कि आप ही लोगों ने इजाजत दी थी कि आकर इधर डेवलपमेंट करें, काम करें। उसी खत के ऊपर सारा मामला टिका हुआ है ना, फिर वो खत वापस लेने की क्या जरूरत थी जुलाई के अंदर जो दिया था खत? उस खत को अगर थोड़ा सा अली जैदी साहब मेरे ख्याल में बगैर पढ़े लिखे ट्वीट कर लेते हैं। अगर वो उस खत को पढ़ ले कि उसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें यही लिखा हुआ है कि आप ऑर्डिनेंस पास करके आप सारा इस चीज को, इस कोस्टल को सब अपने अंडर ले लेंगे, क्या यही लिखा हुआ है?
उसमें तो लिखा हुआ क्या है वो थोड़ा सा मैं अली जैदी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो उर्दू में अच्छा। ट्रांसलेट करा के वो पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल कोई बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि इस पे काफी सारी चीजें मेरे ख्याल में कंसेंसस हो जाएगा, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, जिस तरह सिंध के लोगों ने रिएक्ट किया है, जी। हम उम्मीद करते हैं कि देखें हमारा जाहिर है वफाक भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई अगर बेहतरी के लिए काम करना चाह रहा है वफाक, तो उसमें सिंध के लोगों को, सिंध गवर्नमेंट को, जिसको सिंध के लोगों ने मैंडेट दिया फिर हुआ तो है, सरदार साहब मसला ही खत्म हो गया। बिलाल एक मिनट जी, बिलखुसूस तमाम स्टेक होल्डर, मैं समझता हूँ कि ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, उन सबको एतमाद के लेने के बाद इस तरह के फैसले होने चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि ये बातें ज़ेरे बहस आएंगी। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट की गर्ज से ये काम करें तो सर मुद्दा ही खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही कह रही है कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, चीजें लेकर आए, तो मिल बैठकर काम कर लिया जाए। देखिए बिलाल, अगर डेवलपमेंट के नाम पे या उसको सामने रख के अगर इनका जो बहुत पुराना ख्वाब है एमक्यूएम और पीटीआई का, पहले एमक्यूएम का था और पीटीआई भी, इमरान खान भी सेम एमक्यूएम की जुबान बोल रहे, तो अगर ये इस चीज अच्छा, क्या ख्वाब था, पुराना ख्वाब क्या था? सुन लेना, डेवलपमेंट के नाम पे अगर कराची पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई भी नहीं करने देगा। अच्छा। इनको सोच समझ के इस तरह की बातें करनी चाहिए। और बिलखुसूस जो पीटीआई के दोस्त हमारे इस वक्त वजीर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम जो चीजें होती हैं उनको स्टडी करके ट्वीट भी किया करें और स्टेटमेंट भी दिया करें। मतलब अब होने क्या जा रहा है मामला, क्योंकि कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया, सिंध हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है मामला। अब ये डेवलपमेंट होगी या जिस तरह से मुशर्रफ साहब के दौर से मामला चला आ रहा है, या इसी तरह तवालत का शिकार रहेगा ये मामला? फिलहाल देखें, मैं आपको बताऊं ना, एक तो ये गवर्नमेंट जो अपने आप को बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है, लेकिन इनकी सारी जितनी एक्टिविटीज हैं वो सारी ऑर्डिनेंस के ऊपर चल रही है। आपने देखा होगा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुए जितने इस गवर्नमेंट ने किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें वफाक को सोचना चाहिए। और बिलखुसूस जिस तरह नहीं सर, ऑर्डिनेंस ही लाना पड़ेगा ना। अगर आपके फेवर में कोई चीज होती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंध के लोगों की रिजर्वेशन इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया था कि अंदरूने सिंध से लोग जीत के आके कराची में हुक्मरानी कर रहे हैं, तो अगर अंदरूने सिंध को वो अलग करके बात कर रहे हैं तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो मियाँ वाली से जीत के इस्लामाबाद पे आके कैसे हुकूमत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में असल में नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इस वक्त। ज़ाहिर है ये सिलेक्टर ने इनको बैठा दिया है, इनको पता तो कुछ है नहीं, तो वो जो मुंह में आता है वो बोल जाते हैं। पर इसको इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। ये इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा। पिछले दिनों भी आकर एक बात सामने आई थी, आप लोगों के साथ ही मिलकर बैठे थे, 1100 अरब रुपए का पैकेज, वो तो फिर अब गायब ही हो गई ना चीज। अब ये इसकी डेवलपमेंट पे लग गए। फिलहाल देखें, मैं आपको बताऊं, उस पे 8 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के, वो सारे अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे भिजवा दूंगा। बाकी जो अगर वफाक, जिस तरह इमरान खान ने 162 अरब रुपए की अपने इत्यादियों को 2-2.5 साल से लॉलीपॉप दिया हुआ है, एमक्यूएम को, जीडीए को, अगर 2-2.5 अरब रुपए का जो अभी इमरान खान साहब ने खुद गवर्नर उसमें बैठ के ऐलान किया है, सीएम सिंध की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में, तो अगर वो देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सिंध गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह हम जो सिंध गवर्नमेंट ने जो अपना हिस्सा है 8 अरब रुपए का, इंशाल्लाह वो पूरा कराची, मतलब ये सिंध की जमीनें जजायर सिंध के अंडर आते हैं तो सिंध हुकूमत लेकर रहेगी वापस, यही है मामला? नहीं, उसमें तो ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आईनी काम इन्होंने किया है, तो डेफिनेटली इनको मतलब इनको विड्रॉ करना पड़ेगा इसको। चलें, बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, आपने वक्त दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से थे। अब ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। मुशर्रफ साहब के दौर से मामला चला आ रहा, जज़ायर का मामला, इस पर डेवलपमेंट का मामला, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी जाती हैं, इसकी मालियत भी लगा ली जाती है कि ये कितनी मालियत के हैं और कितना इस पर खर्चा आएगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। अब नई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत ने ये बीड़ा उठाया है और कहा है कि हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं और
ऑर्डिनेंस के बाद अब इस पर काम शुरू होना है। इसको टूरिज्म के ज़ुमरे में लाते हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, नौकरियां आएंगी, 1.5 लाख नौकरियां, वही नौकरियां जो फैसल वाडा साहब क्लेम करते रहे कि एक हफ्ते के अंदर नौकरियां आनी, शायद हो सकता है ये वही नौकरियां हो। लेकिन अब सिंध हुकूमत इसके अंदर रोड़े अटका रही है, कह रही है कि भाई हमारी मिल्कियत है। तो अब इसको चैलेंज कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट में। अब मामला कैसे हल होता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन डेवलपमेंट कब होगी, नौकरियां कब आएंगी और 1100 अरब रुपए का जो पैकेज दिया गया था कराची के लिए वो कहां है, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।